Hello dear students, welcome to एडिना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन कोर्सेज प्रोग्राम। मैं आपको यहाँ पे नया टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। तो मैं चैप्टर लेके आया हूँ प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी हिंदी में इसको बोलते हैं प्रायिकता। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। इसको आप समझ लीजिए होता क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस। प्रायिकता मतलब चांसेस। चांसेस कोई इवेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर हो सकती है तो कितने परसेंट चांसेस हैं उसके होने की और कितने परसेंट चांसेस हैं उसके ना होने के। इसको हम लोग बोलते हैं प्रायिकता। क्या बोलते हैं? प्रायिकता। जैसे ताश की एक गिड्डी में से आपने ताश की एक गिड्डी से एक आपने कार्ड निकाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो एक का हो। इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी पहले आप समझना है। प्रोबेबिलिटी की जनरल फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी PE इक्वल टू NE अपॉन NS। NE अपॉन NS। प्रोबेबिलिटी PE इक्वल टू होता है NE अपॉन NS। NE का मतलब है डिजायर्ड इवेंट। ये होती है डिजायर्ड इवेंट। डिजायर्ड जो आपको चाहिए है, डिजायर्ड इवेंट जो आपको चाहिए हैं। और NS होता है टोटल इवेंट। टोटल इवेंट इनको थोड़ा समझाते हैं। देखिए NE का मतलब होता है डिजायर्ड इवेंट, मतलब वो घटनाएं जो आपको चाहिए है। वो घटनाएं जो आपको चाहिए। मैंने एग्जांपल लिया, एक कार्ड है, आपने ताश की गिड्डी से आपने एक कार्ड की बेल सफल डेक है। डेक मतलब कार्ड की जो गिड्डी है उसको डेक बोल देते हैं। तो उसमें से हमने कार्ड की गिड्डी से एक आपने ताश निकाला, एक आपने कार्ड निकाला, तो उसकी एक का होने की प्रोबेबिलिटी क्या है या प्रायिकता क्या है कि वो एक का हो। तो एक का मतलब होते कितने हैं? एस होते कितना है? एस 4 होते हैं। 4 एस होते हैं। तो मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? मतलब आपकी कंडीशन जो आने की प्रोबेबिलिटी क्या आना कितने हैं, मतलब एक के हैं कितने हैं? 4। तो डिजायर्ड इवेंट हो जाएंगी 4, मतलब जो हो सकती हैं, जो आपको चाहिए है वो आती है डिजायर्ड इवेंट में। जो आपको चाहिए है, जो घटनाएं आपको चाहिए है उनको हम बोलते हैं डिजायर्ड इवेंट। क्या बोलते हैं इनको? डिजायर्ड इवेंट। और NS जो होता है वो होता है टोटल इवेंट। NS क्या होता है? टोटल इवेंट। NS यहाँ पर रहेगा, वो रहेगा टोटल इवेंट। ठीक है। अब जैसे हमने बताया कि अगर आपने कार्ड है, कार्ड मतलब कार्ड का तो चलो एक बाद में क्वेश्चन लेंगे, अभी पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी होता है डिजायर्ड इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। P इक्वल टू NE अपॉन NS। NE क्या है? डिजायर्ड इवेंट जो आपको चाहिए है। और NS क्या है? टोटल इवेंट जो टोटल घटनाएं हो सकती हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहाँ से कहाँ? 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 है इसका मतलब वो इवेंट पॉसिबल नहीं है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू अगर 0 है इसका मतलब वो इवेंट पॉसिबल नहीं है, वो इवेंट हो ही नहीं सकती हैं। अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 है तो वो इवेंट अनसर्टेन है, अनिश्चित अनिश्चित हो ही नहीं सकती। जैसे एक एग्जांपल, सन राइजेज इन द वेस्ट, तो वेस्ट से सन कभी राइज हो ही नहीं सकता है। उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी रहेगी 0। क्या होगी? प्रोबेबिलिटी 0। क्यों? जो कंडीशन हो ही ना सके उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0। और 1 कहाँ होती है? 1 तब होती है जो फिक्स है, जो घटना होना ही है, जो इवेंट होना ही है, हैपनिंग होगी ही, उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है 1 हमेशा, जो होनी है। जैसे बोलते हैं सन राइजेज इन द ईस्ट, क्लियर है, सन ईस्ट में ही राइज होना है, ईस्ट से ही राइज होना है, क्लियर। तो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है 1। क्या होती है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू? 1। मतलब अगर कोई घटना बिल्कुल अनिश्चित है, बिल्कुल नहीं होना है, तो प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अगर कोई घटना निश्चित है कि होना ही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 होती है। बिल्कुल फिक्स है कि हाँ भाई 1 है तो होना ही है, वो इवेंट होगी। अब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 1 के बीच में लाई करती है। अगर आपके 0 से कम है मतलब नेगेटिव में वैल्यू नहीं होती है और 1 से ज़्यादा नहीं होती है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे थ्रोइंग अ कॉइन, सिक्का को उछाल रहा हूँ। थ्रोइंग अ कॉइन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। जब आपने एक सिक्के को उछाला तो उससे हेड आने की प्रायिकता क्या है? एक सिक्के को उछालने से उसके हेड आने की प्रायिकता क्या है या प्रायिकता निकालिए। तो देखिए क्या, अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया तो उसमें 2 इवेंट हो सकती हैं, 2 घटनाएं हो सकती हैं, हेड और टेल। कितनी घटनाएं हो सकती हैं? 2। कौन कौन सी?
हेड और टेल। कितनी हो सकती है? हेड और टेल। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि टोटल इवेंट NS कितना हुआ, टोटल घटनाएं कितनी हैं? 2। टोटल घटनाएं कितनी हैं? 2, हेड और टेल। और NE हमने बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो हेड कितना है यहाँ पे? एक बार, तो NE हो गया 1। डिजायर्ड इवेंट जो आपको चाहिए थी वो कितनी है? 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी PE इक्वल टू हो जाएगा NE अपॉन NS। क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी PE इक्वल टू NE अपॉन NS। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो जाएगी NE की वैल्यू 1, NS की वैल्यू 2। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा PE इक्वल टू NE अपॉन NS इक्वल टू 1/2। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो ये कॉइन का है। अगर हम 2 कॉइन को उछालें कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी थ्रोइंग 2 कॉइन, थ्रोइंग 2, अच्छा इसी तरह से टेल की प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही आएगी, 1/2 ही आएगी, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन आता है थ्रोइंग 2 कॉइन्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। 2 कॉइन को अगर उछाला, 2 सिक्कों को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या है? देखिए, तो अगर 2 कॉइन उछालोगे तो घटनाएं कितनी होंगी? देखो 2 हेड के लिए घटनाएं होंगी, या तो हेड हेड आ जाए पहली कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन में क्या होगी? टेल टेल आ जाए। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगी? हो सकता है टेल हेड आ जाए, या हो सकता है हेड टेल आ जाए। ये 4 घटनाएं हो सकती हैं। अगर आप 2 कॉइन को उछालोगे, 2 सिक्कों को उछालोगे तो 4 घटनाएं हो सकती हैं, 4 इवेंट हो सकती हैं। 4 इवेंट कौन कौन सी? हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड या हेड टेल। मतलब हो सकता है पहले दोनों पे हेड हेड आ जाए, हो सकता है दोनों पर टेल टेल आ जाए, हो सकता है एक पर हेड एक पर टेल आ जाए, या हो सकता है एक पर हेड एक पर टेल, फिर या टेल हेड आ जाए। मतलब 4 इवेंट हो सकती हैं। तो इस कंडीशन में टोटल इवेंट कितनी हो गई? टोटल इवेंट हो गई है 4। कितनी हो गई टोटल इवेंट? 4। और हमने आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी निकालना हेड आने की, तो हेड आपको देखना है। देखिए दूसरे पेन से दिखाता हूँ। हेड आने की आपको प्रोबेबिलिटी निकालना। हेड देखिए कहाँ कहाँ दिख रहा है? 1, 2 एंड 3। तो NE कितना हो जाएगा? NE कितना हो जाएगा? 3। NE हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिए NE इक्वल टू हो जाएगा 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगा? NE अपॉन NS। फॉर्मूला ध्यान रखना है, NE अपॉन NS। तो वैल्यू हो जाएगी 3/4। आंसर हो गया। तो इस तरह से 2 कॉइन के केस में भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कंडीशन ये सैंपल स्पेस बोलते हैं इसको। जो जो घटनाएं होती हैं इनको सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो सैंपल स्पेस आपको बनाना है और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर मैं आपको बताता हूँ डाइस का केस। डाइस देखिए, तो डाइस के केस में क्या कंडीशन होती है? कॉइन का हो गया, कॉइन के बाद डाइस आते हैं। देखिए डाइस, डाइस मतलब पासा, डाइस मतलब पासा। तो डाइस का केस जिसको हम बोलते हैं पासा। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर और थ्रोइंग अ डाइस। आपने एक डाइस को थ्रो किया, एक बार पासे को फेंका, तो पासे को एक बार उछालने से उसमें इवन नंबर आने मतलब सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? सम संख्या मतलब इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक डाइस को उछालना है, एक डाइस को उछालोगे तो इवेंट होंगी 6। देखो क्या इवेंट होंगी 6। कैसे? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि उसके फेस 6 होते हैं। जो डाइस है क्यूब जिसको बोलते हैं, डाइस के जो फेस होते हैं पासा, उसके होते हैं 6। कितने फेस होते हैं? 6। तो 6 फेस होते हैं, तो एक डाइस को फेंकोगे तो 6 घटनाएं हो सकती हैं। हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए या फिर 6 आ जाए। ये 6 घटनाएं हो सकती हैं। तो मैंने आपसे पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी या थ्रोइंग अ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो इवन नंबर देखिए कितना है? 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है। ठीक है, तो आपके लिए डिजायर्ड इवेंट कितनी हो गई? 3। और टोटल इवेंट कितनी है? 6। टोटल तो सैंपल स्पेस में जितनी है। तो लिख लीजिए, पहले NS लिख लेते हैं। NS तो 6 है टोटल घटनाएं, और NE लिख लीजिए। NE कितना हो गया यहाँ पे? NE हो जाएगा यहाँ पे 3 2 4 6। इवन नंबर निकालने थे, सम संख्या। तो हो गई आपकी 2 4 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? PE इक्वल टू हो जाएगा NE अपॉन NS। P इक्वल टू NE अपॉन NS। तो NE की वैल्यू है 3, NS की वैल्यू 6, तो वैल्यू हो जाएगी 1/2। प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। इसी तरह से अगर मैं पूछ लूं फाइंड द थ्रोइंग अ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर निकालना है। एक डाइस को फेंक रहे हैं, एक डाई को फेंक रहे हैं, तो उसमें ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रायिकता क्या है? तो प्रोबेबिलिटी के लिए ऑड नंबर भी 3 होंगे, 1 3 5।
तो ये हो जाएगी 3/6, सेम आएगी 1/2, उस कंडीशन में भी आ जाएगी। ये तो हुआ 1 डाइस का केस। अब 2 डाइस और 3 डाइस के केस। 2 डाइस का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर 3 डाइस का है। तो 2 डाइस के केस से तो हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो पहले मैं आपको 2 डाइस का केस समझाता हूँ। देखो 2 डाइस के केस में क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, क्या क्या पॉसिबल कंडीशन हो सकती हैं 2 डाइस के केस में। 2 डाइस के केस में जो इवेंट होंगी, टोटल जो इवेंट होती हैं वो होती हैं 36। कितनी इवेंट होती हैं? 36। देखो कैसे बनाना, सबसे पहले टेबल बनाना सीखना है आपको। देखो कैसे, आप लिखेंगे 1 को 6 बार, 1 1 1 1 लिख लिया, 6 बार 1 लिख लिया, लिख दीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 लिख लिया। फिर 2 लिखिए 6 बार और 1 से लेके 6 लिखिए। यहाँ से जाना है 6 तक जाना है, 6 को लिखना है 6 बार, 1 से लेके 6 तक, तो 36 इवेंट होंगी। देखिए मैं बताता हूँ। 2 लिखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ से लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6। 3 को लिखिए 6 बार, 3 3 3 3 3 3, 1 2 3 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6। 4 लिख दीजिए 6 बार, 4 4 4 4 4 4, 1 2 3 4 5 6। 5 लिख दीजिए 6 बार, ये लिख दिया आपने 5, 1 से लेकर 6 लिख दिए, 2 3 4 5 6। फिर 6 लिख दीजिए 6 बार, 1 2 3 4 5 6, ये लिख दिया। तो टोटल जो इवेंट हैं वो 36 हैं। टोटल इवेंट कितनी रहेंगी? 36। टोटल इवेंट कितनी रहेंगी? 36। मतलब अगर आप 2 बार 500 को फेंकोगे, या तो 2 बार 500, एक 500 को 2 बार फेंक दो, या 2 500 को एक साथ फेंक दो, या 1 डाइस को 2 बार फेंक दें, या 2 डाइस को 1 टाइम फेंक दें, इवेंट कितनी होंगी? 36। इवेंट कितनी होंगी? 36। अब देखो 36 इवेंट में आपसे क्वेश्चन ऐसे आता है कि थ्रोइंग 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8, कि सम 8 आना चाहिए। इनका जो योग है, 2 500 को उछालने पर उनका योग जो है 8 आना चाहिए, मतलब सम डिजिट का जो सम है वो 8 आना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो NS तो फिक्स है 36, टोटल इवेंट कितनी है? 36। तो NS तो लिख ही लीजिए आप, तो पहले NS लिख लीजिए। NS इक्वल टू हो गया 36, NS तो फिक्स हो गया, कितना हो गया NS? 36। अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8। सम 8 आना चाहिए। देखो 8, 2 + 6 कितना होगा? 8 होगा, और 3 + 5 कितना होगा? 8 होगा, 4 + 4 कितना होगा? 8 होगा। इसी तरह से 5 + 3 कितना होगा? 8 होगा, और 6 + 2 कितना होगा? 8 होगा। कितनी इवेंट आ रही हैं? 1 2 3 4 5, मतलब एनी कितना हो गया? डिजायर्ड इवेंट एनी, ये आपको चाहिए कितनी है? तो एनी यहाँ पर गिवन है, NE इक्वल टू है 5, N इक्वल टू 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? PE इक्वल टू, ये 5 है, PE इक्वल टू हमने पढ़ा है NE/NS, NE/NS। तो NE है 5, NS है 36, प्रोबेबिलिटी होगी 5/36। इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे सम आने की। सम हो गए 8। अब इसी तरह से मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्रोइंग 2 डाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9। सम 9 आना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सम 9 आने की, मतलब डिजिट आप ऐड करो तो डिजिट का सम 9 आना चाहिए। तो देखिए कौन कौन सी इवेंट होंगी, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ले लूं कि थ्रोइंग 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9। तो देखो 9 के केस में क्या होगा? ये तो 8 का केस हो गया, 8। अब मैं 9 का केस बता रहा हूँ कि सम कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो 9 के केस में देखो कौन, सबसे पहले 3 + 6 कितना होगा? 9, 4 + 5 कितना होगा? 9, 5 + 4 कितना होगा? 9, और 6 + 3 कितना होगा? 9। मतलब 9 अगर टोटल आ रहा है तो ऐसी कितनी इवेंट हैं? NS तो फिक्स है, NS फिक्स रहेगा आपका 36, NS तो लिख लीजिए। NS 2 डाइस के केस में 36 ही आएगा, वो तो हमेशा आप लिख लीजिए, कोई चीज चेंज नहीं होगा। टोटल इवेंट हैं, जो टोटल घटना है वो कभी चेंज नहीं होती, वो हमेशा फिक्स रहती हैं। हमेशा एक केस में है तो उसी में जैसे सेम रहेंगी टोटल इवेंट। अब आपसे पूछ रहा था 9 आना चाहिए, कितनी आ रही 9 के लिए? 1 2 3 4 इवेंट हैं जिनमें सम कितना आ रहा है? 9। 3 + 6 9 होता है, 4 + 5 9 होता है, 5 + 4 9 होता है,
6 + 3 9 होता है। तो कितनी है टोटल इवेंट? टोटल इवेंट है 4। कितनी इवेंट है टोटल? 4 ऐसी इवेंट जो आपको चाहिए है, मतलब जिनका सम 9 आ रहा है। तो एन ई कितना हो गया? एन ई हो जाएगा यहाँ पर 4। तो एन ई लिख लीजिए, एन ई इक्वल टू हो गया 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? पी ई इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। तो एन ई की वैल्यू 4, एन एस की वैल्यू 36 इक्वल टू 1/9। 4 1 जा 4 9 जा, तो 1/9 आंसर हो गया। इस तरह से आप सम निकाल सकते हैं। इसी तरह से सम 10 पूछ ले तो आप 10 देख लेना कि 5 + 5 होगा। 5 + 5 यहाँ पे 10 हो जाएगा। 6 + 4 यहाँ पे 10 हो जाएगा है, यहाँ पर 6 + 4 10 हो जाएगा। ये 4 + 6 10 हो जाएगा। इस तरह से आप 10 आने की प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। सम आप काउंट कर लेंगे इसमें 10 आने का। इसी तरह से 11 आने का निकाल सकते हैं। इसी तरह से 12 आने का निकाल सकते हैं। इसी तरह से 13 का, लेकिन 13 का सम आता ही नहीं है क्योंकि मैक्सिमम होगा 6 + 6 12। 13 आता नहीं है तो उसका 0 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये 2 डाइस के केस हैं। और इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है कि थ्रोइंग 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर या गेटिंग इवन नंबर। तो देखो 36 इवेंट है टोटल। कितनी इवेंट है? 36 इवेंट में हाफ 18 इवन नंबर है, 18 ऑड नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो 18/36, क्योंकि इवन नंबर के लिए भी 18 है, ऑड नंबर भी 18 है। तो 18/36 प्रोबेबिलिटी दोनों केस में आएगी, इवन नंबर के लिए भी और ऑड नंबर के लिए भी। तो इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक तरह से ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द थ्रोइंग 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्क्वायर, या ऐसा पूछ सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ऑन एनी फेस, कि किसी भी डाइस के एक फेस पे कम से कम 5 आना चाहिए। दोनों पे आ जाए बहुत अच्छी बात है, एक फेस पे कम से कम 5 आना चाहिए। तो ऐसी इवेंट कितनी होंगी आपको चेक करना पड़ेगा कि 5, देखो ये तो ये है 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5, तो 6 इवेंट तो ये होंगी। और 5 1 5 1 2 3 4 5 इवेंट 5 वाली लाइन की होंगी। तो 6 5 11/36 हो जाएगा। तो इस तरह से भी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको करना है। अब आपको मैं नेक्स्ट टाइप का लेके चलता हूँ। अब नेक्स्ट टाइप का मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ कार्ड वाला। अभी ये मैं डिस्कस कर रहा था, स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कार्ड वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखिए पहले मैं बता दूँ कार्ड। टोटल जो कार्ड होते हैं एक डेक में, मतलब एक गिड्डी में, वो 52 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? 52। और ये 4 तरह के कार्ड होते हैं, 4 तरह के। सबसे पहले बात करेंगे पान, हुकुम, चिड़ी और ईंट, 4 तरह के। इंग्लिश में डायमंड, स्पेड, और स्पेड के बाद हार्ट, हार्ट के बाद क्लब, 4 तरह के ना, डायमंड, स्पेड, हार्ट, क्लब, 4 तरह के कार्ड। और ये 4 तरह के कार्ड जो होते हैं इनका देखो अगर हम बात करेंगे तो क्या इनका शेप कैसा रहता है? सबसे पहले लाल पान रहता है, ऐसे लाल पान। और फिर देखो ये काला पान रहता है, काला पान की बात करें वो ऐसा रहता है, मतलब एक शेप जी काला पान देख लिया। डायमंड ऐसे होता है, चिड़ी ईंट ईंट ये हो गया। और चिड़ी इस तरह से होते हैं, ये फूल टाइप के रहते हैं, ये इस तरह से, ठीक है। ये 4 तरह की। अब ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13। ये रेड कलर के रहते हैं ना, ये रेड रहेगा, इसका कलर जो रहेगा ब्लैक रहेगा, इसका ब्लैक रहेगा, इसका रेड रहेगा और इसका ब्लैक रहेगा। ये देखो, मतलब जो टोटल कार्ड होते हैं गिड्डी में वो 4 तरह के कार्ड होते हैं। कौन कौन से कार्ड होते हैं? हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब। ये क्लब है, ये डायमंड है, ये हार्ट है, ये स्पेड है। इस तरह के तो 4 तरह के कार्ड होंगे। 13 कार्ड होते, एक तरह के 13, मतलब 13 रेड 13 किसके होंगे? जैसे हार्ट के हैं तो 13 रहेंगे। अगर डायमंड इसके हार्ट के बाद आपको बात करें स्पेड है तो स्पेड के भी 13 रहेंगे, और डायमंड के भी 13 रहेंगे, क्लब के भी 13 रहेंगे। तो टोटल कार्ड जो हो जाएंगे अगर चारों को ऐड करें, चारों टाइप के, तो वो होते हैं 52। कितने कार्ड होते हैं? 52। अब 52 कार्ड की गिड्डी में से या 52 कार्ड की डेक में से, डेक बोलते हैं, डेक में से कोई भी हम कार्ड निकाल रहे हैं। हाँ, इनमें से अब इनमें कार्ड कौन कौन से होते हैं ये भी देख लें। देखिए सबसे पहले इक्का होता है, इक्का आपने देखा होगा। इक्का के बाद किंग होता है, मतलब एस होता है, एस मीन्स इक्का होता है, किंग मीन्स बादशाह होता है, क्वीन मीन्स बेगम होता है, जैक मीन्स गुलाम होता है, और फिर इसके बाद 10
9 8 7 6 5 4 3 2 ये कार्ड होंगे। हर तरह के हजारों में सेम कैटेगरी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी सेम इस तरह के कार्ड होंगे। मतलब इनको आप क्या बोल दोगे, हर्ट का बोल दोगे, हर्ट की कैटेगरी होगी, फिर स्पेड की कैटेगरी होगी, इतनी सेम कार्ड। और ये डायमंड की कैटेगरी होगी, फिर क्लब की कैटेगरी होगी, मतलब पान की होंगी, पान के 13 कार्ड होंगे, पान के बाद हुकुम के 13 कार्ड होंगे, ईंट के 13 कार्ड होंगे और चिड़ी के 13 कार्ड होंगे। तो टोटल कार्ड कितने होंगे 52। अब मैं आपसे प्रोबेबिलिटी पूछता हूँ कि फ्रॉम अ बेल सपल डेक ऑफ फ्रॉम बेल सपल डेक वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, हम उसमें से एक कार्ड निकाल रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ एस, कि वो एक का हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए तो इक्के इसमें भी सभी में रहेंगे का ना, इसका भी इक्का होगा, इसका भी इक्का होगा, इसका भी इक्का होगा, सेम ये सारे कार्ड सबके रहेंगे, चारों के सेम कार्ड रहेंगे, सभी के चारों रहेंगे। तो अब ये आपको देखना है कि एक ताश की गिड्डी में से, अच्छी फिटी हुई ताश की गिड्डी में से एक ताश निकाला जाता है, एक कार्ड निकाला जाता है, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो एक का हो, एस हो। एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो एस होंगे कितने, 4 होंगे, सभी के एक एक होते हैं। एस जो होते हैं ना, एक के होते हैं, सभी के एक एक होते हैं। और टोटल कार्ड तो 52 है, टोटल कार्ड तो फिक्स है। टोटल कार्ड है यहाँ पे लिख लो आप, टोटल कार्ड NS, अगर कार्ड की कंडीशन है तो टोटल 52 है। टोटल कितने रहेंगे 52। और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है आपको, प्रोबेबिलिटी निकालनी है को एस हो, तो एस के लिए एनी मतलब डिजायर्ड इवेंट जो आपको चाहिए है वो कितनी है 4। इक्के हैं कितने, एस हैं कितने 4 जो आपको चाहिए है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PE = NE/NS, क्या हो जाएगी NE/NS, तो हो जाएगी 4/52 = 1/13। 4 बन जा, 4 13 जा, 1/13 आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, 1/13 आंसर आ जाएगा, बेसिक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, फ्रॉम अ बेल सपल डेक ऑफ कार्ड वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कलर कार्ड। अब थोड़ा ध्यान रखना, रेड कलर की 2 जगह होते हैं, कौन कौन से में, पान में भी और ईंट में भी। तो 13 कार्ड इसके होंगे और 13 इसके होंगे। तो रेड कलर कार्ड पूछा, तो रेड कलर कितने हैं 13 + 13 कितना 26। रेड कलर कितना होगी 26। और ब्लैक कलर भी कितना होगी 26। क्यों, क्योंकि हुकुम के और चिड़ी के ब्लैक कलर के होते हैं। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी वहाँ 26/52 1/2 हो जाएगी। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो बन जाएगा आप पर। और थोड़ा और हम बताते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फ्रॉम अ बेल सपल डेक ऑफ कार्ड वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन। गेटिंग अ क्वीन, अब क्वीन भी 4 होती हैं, चारों में एक एक क्वीन होगी, चारों में क्वीन होगी एक, चारों में एक किंग होंगे, किंग यहाँ पे क्वीन होगी, चारों में क्वीन होगी। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन, तो क्वीन भी कितनी है 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/52, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/52। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। 4/52 मतलब 1/13 आ जाएगा। और कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक कार्ड अगर निकाला जाता है गिट्टी में से, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो कार्ड हो वो कैसा होना चाहिए, वो पान का हो या स्पेड का हो, पान का हो या स्पेड का हो। पान मतलब हर्ट का हो, हर्ट का अगर कार्ड क्या है, तो हर्ट के का कार्ड कितने होंगे 13, सभी के 13 होते हैं। तो हर्ट का कार्ड कितना है 13। तो देखो उस कंडीशन में एनी की जो वैल्यू होगी, एनी कितना हो जाएगा 13, एनी हो जाएगा 13 और एनएस कितना हो जाएगा, एनएस तो टोटल 52 ही रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी NE/NS मतलब 13/52 = 1/4। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी आ सकते हैं, कार्ड से ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और किसी मतलब आते इन्हीं में से ही हैं, यही बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।